हिजबुल्लाह और हक्कानी क्या आमने सामने आके खड़े हो गए हैं? क्या हिजबुल्लाह और हक्कानी के बीच में जंग देखने को मिलेगी? तालिबान के सर्वोच्च नेता की ओर से चेतावनी दी गई है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात में अब घमासान चल रहा है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने नेताओं को अपनी सीमाओं और साथ साथ अपने अधिकार पहचानने का आग्रह किया है। कहा है कि अपनी लिमिट्स को समझें और साथ साथ अपने राइट्स को आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें। साथ ही मनमाने व्यवहार के खिलाफ चेतावनी भी दी है और टिप्पणी ये की है कि आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के इस बयान के बाद आई है कि समूह डर से और बल से शासन करता है। उन्होंने कहा है कि शासन हमेशा डर से और बल से होता है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने इस्लामिक अमीरात के सभी नेताओं को अपनी सीमाओं और अधिकार को पहचानने का आग्रह किया है। उन्होंने असहमति, लापरवाही और मनमाने व्यवहार के खिलाफ वार्निंग भी दी है। उनकी यह टिप्पणी तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी की टिप्पणियों के बाद आई है, जिन्होंने हाल ही में यह कहा था यह समूह अपमान, हिंसा, डर और धमकी के जरिए शासन करता है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने मंगलवार 16 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखुंदजादा के भाषण का टेक्स्ट पब्लिश किया। यह जो स्पीच थी, यह जो भाषण दिया गया था, कंधार में एक सेमिनार में दिया गया था। अखुंदजादा ने क्या चेतावनी दी है? अखुंदजादा ने वार्निंग दी। अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अखुंदजादा ने तालिबानी संस्थानों के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन उस शरिया कानून के अनुसार करें। उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने फैसलों और व्यवहार में गरीबों और अमीरों के बीच में भेदभाव न करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि लोगों के उन पर क्या अधिकार है और उन्होंने क्या जिम्मेदारियां ली है। अखुंदजादा के अनुसार जो कोई भी अधिकार का पद स्वीकार करता है उसे उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए और जागरूकता के साथ काम करना चाहिए। सिराजुद्दीन हक्कानी ने क्या कहा था? हालांकि अखुंदजादा ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर पॉइंट आउट नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनकी ये जो टिप्पणी है पिछले हफ्ते खोस्त प्रांत में हक्कानी द्वारा दिए गए बयानों के बाद आई है, जहां पर इंटरनल मिनिस्टर हैं आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा था कि जो सरकार लोगों पर डर और बल से शासन करती है वो असली सरकार नहीं होती। उसमें हक्कानी ने स्वीकार किया था कि तालिबान शासन करने के लिए अपमान, हिंसा और डर पैदा करने पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जो सरकार सिर्फ धमकी से लोगों पर शासन करती है वो सरकार नहीं है। लोगों और एक अच्छी सरकार के बीच में स्नेह होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और विश्वास का बंधन होना चाहिए। साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि कैदियों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। अपने भाषण में अखुंदजादा ने कैदियों के साथ बर्ताव के बारे में भी बात की और कहा कि जो होस्टेजेस हैं, जो बंदी बनाए गए हैं, प्रिजनर्स हैं, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और अदालत के आदेश के बिना उन्हें दंडित भी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को हिरासत में लिए गए लोगों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने, जितने भी ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में बड़े लेवल पर दमन और जिसे वो दम घोटने वाला माहौल बताते हैं उसके लिए तालिबान की बार बार आलोचना की है और कहा है कि तालिबान को अब ये रवैया छोड़ देना चाहिए। तालिबान को इस रवैये से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि लोगों में डर होने की बजाय अफेक्शन हो, स्नेह हो और खौफ होने की बजाय विश्वास हो। और ये जो विश्वास का तालमेल है वो सत्ता और आवाम के बीच में पैदा होना चाहिए और अभी जो परिपाटी चल उठी है वो सरासर गलत है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने नेताओं को अपनी सीमाओं और साथ साथ अपने अधिकार पहचानने का आग्रह किया है। कहा है कि अपनी लिमिट्स को समझें और साथ साथ अपने राइट्स को आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें। साथ ही मनमाने व्यवहार के खिलाफ चेतावनी भी दी है और टिप्पणी ये की है कि आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के इस बयान के बाद आई है कि समूह डर से और बल से शासन करता है। उन्होंने कहा है कि शासन हमेशा डर से और बल से होता है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने इस्लामिक अमीरात के सभी नेताओं को अपनी सीमाओं और अधिकार को पहचानने का आग्रह किया है। उन्होंने असहमति, लापरवाही और मनमाने व्यवहार के खिलाफ वार्निंग भी दी है। उनकी यह टिप्पणी तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी की टिप्पणियों के बाद आई है, जिन्होंने हाल ही में यह कहा था यह समूह अपमान, हिंसा, डर और धमकी के जरिए शासन करता है। तालिबान के उपप्रवक्ता
हमदुल्लाह फितरत ने मंगलवार 16 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखुंदजादा के भाषण का टेक्स्ट पब्लिश किया। ये जो स्पीच थी, ये जो भाषण दिया गया था, कंधार में एक सेमिनार में दिया गया था। अखुंदजादा ने क्या चेतावनी दी है? अखुंदजादा ने वार्निंग दी। अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अखुंदजादा ने तालिबानी संस्थानों के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन उस शरिया कानून के अनुसार करें। उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने फैसलों और व्यवहार में गरीबों और अमीरों के बीच में भेदभाव न करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि लोगों के उन पर क्या अधिकार है और उन्होंने क्या जिम्मेदारियां ली है। अखुंदजादा के अनुसार जो कोई भी अधिकार का पद स्वीकार करता है उसे उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए और जागरूकता के साथ काम करना चाहिए। सिराजुद्दीन हक्कानी ने क्या कहा था? हालांकि अखुंदजादा ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर पॉइंट आउट नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनकी ये जो टिप्पणी है पिछले हफ्ते खोस्त प्रांत में हक्कानी द्वारा दिए गए बयानों के बाद आई है, जहां पर इंटरनल मिनिस्टर हैं, आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा था कि जो सरकार लोगों पर डर और बल से शासन करती है वो असली सरकार नहीं होती। उसमें हक्कानी ने स्वीकार किया था कि तालिबान शासन करने के लिए अपमान, हिंसा और डर पैदा करने पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जो सरकार सिर्फ धमकी से लोगों पर शासन करती है वो सरकार नहीं है। लोगों और एक अच्छी सरकार के बीच में स्नेह होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और विश्वास का बंधन होना चाहिए। साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि कैदियों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। अपने भाषण में अखुंदजादा ने कैदियों के साथ बर्ताव के बारे में भी बात की।